जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में खट्टा भाषा पेपर का व्याकरण करेंगे दोस्तों। और व्याकरण में आपका विशेषण और क्रिया जो है इस वीडियो में आपको कराया जाएगा। और ये सब्जेक्टिव क्लास है दोस्तों। और आपके जो CGL एग्ज़ाम है या JTET की आप तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपने अगर खट्टा भाषा पेपर अपना रखा है तो आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। क्योंकि आपका जो है इसमें व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को एक एक वीडियो करके कवर कराया गया है दोस्तों। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और जितने भी टॉपिक आपके व्याकरण के होते हैं, ये सारे व्याकरण के टॉपिक जो है आपको वीडियो वाइज कवर किया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा दोस्तों, आप वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो नए दोस्त हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह का वीडियो दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो आप अंत तक देखिए। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो है विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले हम विशेषण की बात करें तो विशेषण होता क्या है। तो देखिए, हम लोग हिंदी में भी जानते थे कि किसी भी संज्ञा की जब विशेषता बतलाया जाता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो सेम खोरठा में भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि विशेषण ओकरा कहल जाहे जे संज्ञा कर विशेषता बतावे काम करे है। विशेषण कहल जाहे जैसे, यहाँ पे जैसे करिया कुकुर, चरका बकरा, गोली छगरी, ललचाहा मरद, गोरकी छोड़ी, कबरी पठरू, मोटका छोंडा, धीपल पानी, झगराही जनी। तो ये सब शब्द जो है आपके खोरठा में विशेषण का वर्णन करता है दोस्तों। और विशेषण का अगर प्रकार अगर हम देखें तो विशेषण आपका जो है 4 गो प्रकार पाया जाता है। और ये कई सारे एग्जामों में आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो ये चारों विशेषण के बारे में हम एक एक करके समझते हैं दोस्तों कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण जो है जे शब्द से संज्ञा के गुण दोष कर विशेषता जानकारी मिले है, यानी कि संज्ञा शब्द का ही गुण और दोष का जो है आपका विशेषता मिलता है, ओकर गुणवाचक विशेषण कहल जाहे। जैसे ओकर चरका बकरा लागे, तोहर छगराही मेहरार लागो। तो इसमें जो है आपका संज्ञा जो है दोस्तों, संज्ञा का विशेषता जो है पता चल रहा है कि ओकर चरका बकरी लागे, यानी कि चरका बकरी जो है किसका है? तो ओकरा है, उसका है। तो इसमें जो है संज्ञा का जो है गुण और विशेषता दोष जो है ये विशेषता जबकि जानकारी मिलता है उसी को जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऊ बढ़िया आदमी लागे, या फिर आप बोल सकते हैं ओकर छगरिया करिया है। तो इसमें जो है जिसमें आपका संज्ञा का विशेषता या गुण या दोष को बतलाया जाता है उसी को जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, दूसरा आपका जो विशेषण है वह संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जे शब्द संज्ञा के संख्या कर विशेषता की जानकारी दे है ओकरा संख्यावाचक विशेषण कहल जाहे। संख्यावाचक विशेषण कर दूगो प्रकार मिले हुए, यानी कि संख्यावाचक विशेषण जो है ये आपका 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और संख्यावाचक विशेषण जो है संज्ञा जो शब्द है इसकी संख्या का जब विशेषता की जाती है तो इसी को जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका 2 हो गया, एक निश्चित वाचक विशेषण और एक अनिश्चित
वाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित वाचक विशेषण देखते हैं। निश्चित वाचक विशेषण में होता है कि जेकर से निश्चित संख्या कर विशेषताक जानकारी मिले है ओकर निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाहे। जैसे 4 पहिला, चौर, 4, 10, 2, यानी कि कोई भी एक मात्रा जो है आपको निश्चित करके दिया जाए दोस्तों, तो ये जो है आपका निश्चित वाचक जो है संख्या विशेषण होता है आपका। जैसे 7 लीटर, तो जो भी संख्या आए एक निश्चित संख्या आए। इसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जेकर से अनगिनत संख्या कर विशेषता जानकारी मिले है ओकरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाहे। जैसे तनी, खूब, ढेरी। तो ये सब जो है आपका क्या है, जितना हम शब्द बताए, तनी, कुछु, ढेरी, डेरी, ढेरी ऐसे लिखा जाता है खट्टा में दोस्त, ढेरी। ठीक है, तो ये सब जो है आपका अनिश्चित वाचक जो है संख्या वाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। ये सबसे आप पता कर सकते हैं। जैसे एक तनी, नून लान, तो या फिर कुछु, ढेरी, बहुत सारा। तो ये सब जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तीसरा जो विशेषण है आपका, वो तीसरा विशेषण है परिमाण वाचक विशेषण या परिणाम भी बोल सकते हैं आप। जे विशेषण से चीज वस्तु कर नाप जोख करके विशेषता बतलावल जाहे। यानी कि परिणाम वाचक क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु को नापते तोलते हैं और उसकी विशेषता का वर्णन करते हैं, उसी को जो है परिणाम वाचक विशेषण कहा जाता है। और इसका भी जो है 2 प्रकार पाया जाता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि कैसे आपका जो है संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण ये जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें भी आपका है एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और उसमें था निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि उसमें भी 2 प्रकार था, इसमें भी 2 प्रकार है। और सेम इसमें भी वही चीज़ है कि जे वस्तु से निश्चित का हम बात कर रहे हैं, जे वस्तु से निश्चित नाप जोख करके विशेषता मिले है ओकरा निश्चित परिणाम वाचक विशेषण कहल जाए। जैसे 1 पहिला चौर, 3 किलो दाल। तो 1 पहिला, 2 पहिला, 4, 10, कोई भी संख्या, एक संख्या जो है आपको निश्चित तौर पे संख्या मिले तो वो जो है आपका परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और जिसमें जो है आपका अनिश्चित परिणामवाचक में इसमें से आपको ऐसा मिले कि इसमें बहुत ज़्यादा या फिर संख्या का पता ना चले। ठीक है, संख्या का आपको पता ना चले, इसी को जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। जे विशेषण से अनिश्चित नाप जोख करेक विशेषता जानकारी मिले है, किसका, नाप जोख करेक विशेषता मिले है ओकरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहल जाए। जैसे बोरा भरी आटा, तनी खून मसाला, तनी खूब होगा यहाँ दोस्तों, तनी खूब मसाला, चुटकी भर नून, चटाक भर गोल मरीच, ढेर से दूध, तनी खून पानी। तो ये सब जो है आपका क्या है, तो अनिश्चित वाचक परिणाम वाचक विशेषण है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो है, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो सर्वनामिक विशेषण जो है आपका जे विशेषण से संज्ञा के पहिल प्रयोग करल जाहे, जे संज्ञा के पहिल कर जो है प्रयोग किया जाता है, पहिल प्रयोग करल सर्वनाम के सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, तो सर्वनामिक विशेषण जो है, और ये आपका 3 नहीं दोस्तों, ये चौथा है आपका। ठीक है, और यही अंतिम है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये चौथा है। ठीक है, चौथा आपका जो विशेषण का 4 भेद था, 4 प्रकार का विशेषण होता है, ये चौथा है।
तो आपको जो है इससे पहले 1 2 3 हम करा चुके हैं। और दूसरा में आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण का जो है वो दो आपका भेद होता था, और परिणाम वाचक का भी जो है वो दो भेद पाया जाता था। तो ये दोनों का जो है दो दो भेद था। इसके बाद गुणवाचक विशेषण एक था, और चौथा जो है आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो है जे विशेषण से संज्ञा कर पहले प्रयोग करल सर्वनाम के सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। यानी कि संज्ञा शब्द के जो है पहले ही उस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी विशेषता बतलाने के लिए, इसलिए जो है इसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कौन किताब बेस है, उ भोजी बढ़िया हेक, ई छगरी गंगाई लागल हेक, उ मरद बेस नाय लागे। तो ये सब में जो है आपका सबसे पहले ये सर्वनामिक विशेषण बताया गया है कि उ मरद बेस, ठीक है, उ मरद बेस। तो उ जो है आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो उ जो है आपका सर्वनाम है, और ये मरद बेस, उ मरद बेस। तो इसमें जो है आपका सर्वनाम पहले लगा हुआ है, फिर जो है संज्ञा है, और फिर विशेषता बतलाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसी को जो है सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो चलिए, आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है, अब हम क्रिया के बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्रिया देखते हैं कि क्रिया किसे कहा जाता है खोरठा में। तो क्रिया जो आपका कहा जाता है, क्रिया ऐसन शब्द के कहल जाए जेकर से काम काज करेक और होवेक पता चले है, ओकर क्रिया कहल जाए। जैसे खाएक, पिन्हेक, ओढ़ेक, सुतेक, बैठेक, गावेक, सुतेक, उठेक, बोलेक, आरो आरो। आरो मतलब होता है आदि दोस्तों, ठीक है। तो क्रिया जो है किसी भी शब्द से जब काम करने का जो बोध कराता है, उसी को जो है आपका क्रिया कहा जाता है, ठीक है। और क्रिया का जो आपका प्रकार है, क्रिया भी आपका 4 प्रकार का पाया जाता है। विशेषण जो है आपका, विशेषण भी 4 प्रकार का था, और क्रिया भी आपका 4 प्रकार का है दोस्तों। आप ये याद रखिए। इसके बाद आपका सर्वनाम है जो है वह 6 प्रकार का है। इसके बाद आपका संज्ञा जो है वो 5 प्रकार का है, ठीक है। संज्ञा, ये संज्ञा जो है आपका 5 प्रकार का, ये सर्वनाम है दोस्तों, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। और ये आपका क्रिया है, और ये आपका विशेषण है। तो ये ज़रूर आप याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है भेद, ठीक है। संज्ञा का 5 भेद, सर्वनाम का 6 भेद, क्रिया का 4 भेद, विशेषण का 4 भेद। तो एक एक करके हम देखते हैं क्रिया का जो भेद है दोस्तों, एक एक करके सभी भेदों के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे खोरठा भाषा व्याकरण में काम काज करेक बात के आधारे जो है 4 प्रकार के बांटल जाए। असल क्रिया, बीतल क्रिया, उकसाबेक क्रिया या दोहरी क्रिया, ठीक है। खोरठा में जो है असल क्रिया, बीतल क्रिया, उकसाबेक क्रिया और दोहरी क्रिया, ये जो है आपका 4 प्रकार का क्रिया खोरठा में पाया जाता है। तो सबसे पहला देखते हैं कि असल क्रिया जो है किसे कहा जाता है। तो असल क्रिया जे क्रिया का असली मूल धातु में बनल रहे है, ओकरा असल क्रिया कहल जाए। असल क्रिया कोनो दोसर क्रिया बले नाव मिले है, जैसे खोटेक, ठीक है, खोटेक, पालक साग खोटेक, पालक साग खोटेक। तो ये जो है असल क्रिया है दोस्तों आपका, क्या, खोटेक। ये जो शब्द है यही क्रिया है आपका खोटेक। तो इसमें जो है आपका असल मूल धातु से बना हुआ ये क्रिया है। खोटना जो है ये एक क्रिया होता है, और खोटेक जो है आपका इसमें दर्शाया गया है जो कि असल क्रिया है। और ये असल क्रिया के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, तो खोटेक, सुतेक, सुनेक, बैठेक, डोनगेक। इसके बाद आपका मूर्छेक, बोलेक। तो ये सब सारे शब्दों को आप ज़रूर ध्यान से रखिए दोस्तों, यही से आपके जो है यही आपके शब्द बनेंगे। आपका जो असल क्रिया का शब्द है वो यही शब्द है, बोलेक, मूर्छेक, डोनगेक, पाकेक। तो ये सब जो है आपका असल क्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा हम बात करें, दूसरा जो क्रिया है आपका बीतल क्रिया। तो बीतल क्रिया किसे कहा जाता है? तो जे क्रिया से बीतल काम काज हवेक जानकारी मिले है, यानी कि जो काम जो है होने का बोध कराता है या हो गया है वो काम, और उस काम के बारे में हम जान रहे हैं, तो ऐसे क्रिया को जो है बीतल क्रिया कहा जाता है। ओकर क्रिया ओकरा बीतल क्रिया कहल जा है। जैसे रोपेक, मंगरी धान रोप के आइलेक। पढ़ेक, मोती पढ़ के आइलेक। सुनैक, सुतैक, खाएक, रगड़ेक, मायरेक। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है सब में आपका के लगा हुआ है। असल क्रिया में क लगा हुआ है और बीतल क्रिया में के लगा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा क्रिया अगर हम बात करें, तो तीसरा क्रिया जो है आपका, वो तीसरा क्रिया है कि जे क्रिया से बतवैया दोसर आर काम करवैया दोसर लागे की जानकारी मिले है। यानी कि उस काव्य क्रिया का जो इसमें होता है, इसमें ये बताया गया है कि काम जो होता है वह किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है, और जो जानकारी दी जाती है वह दूसरे लोगों के बारे में जानकारी दी जाती है। ओकरा जो है आप उस काव्य क्रिया कहल जाहे। एके झाक एकर छुलरेवेक क्रिया कहले हत। एके झा के द्वारा जो प्रथम खट्टा व्याकरण की रचना की गई है दोस्तों, सैद्धांतिक खट्टा व्याकरण, उसमें खट्टा के आपके एके झा के द्वारा छुलरवेक क्रिया जो है उस काव्य क्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण आपके हो जाएंगे, जो एग्जाम्पल हो जाएंगे इस क्रिया का दोस्तों, तो वो एग्जाम्पल है आपका कि सुताए दिएक, बिठाए दिएक, सनाए दिएक, बोलिए दिएक, रगाए दिएक, रोपाए दिएक, साठाएक, खियाएक, ललचाएक। तो ये सारे जो शब्द हैं आपके, सभी शब्द जो हैं वो उस काव्य क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और ये अंतिम होगा दोस्तों आपका, ठीक है। और आज का भी ये अंतिम होगा आपका पॉइंट, दोहरी क्रिया। दोहरी क्रिया किसे कहा जाता है? तो जो क्रिया से काम काज करे पिछू प्रत्यय जोड़ के चाहे मैसर केसर क्रिया बनावल जाहे, ओकरा दोहरी क्रिया कहल जाहे। एके झा दोहरी क्रिया के जोड़ल क्रिया कहल हत। जैसे एके झा जी जो है, इसे जोड़ल क्रिया का नाम दिया गया है एके झा के द्वारा। दोहरी क्रिया का जो नाम है वह जोड़ल क्रिया है। आप ये भी याद रखिएगा, जोड़ल क्रिया, और इसका जो नाम था वह क्या था? छुलरवेक, ठीक है। छुलरवेक बोलता है उस काव्य क्रिया, और दोहरी क्रिया जो है इसे आपका जोड़ल क्रिया कहा जाता है। तो जैसे दर्द, ठीक है, दर्देक, पांगा, पांग, पांगेक, पढ़, पढ़ेक, सुन, सुनेक, बोल, बोलेक, चढ़, चढ़ेक, उठ, उठेक, कोड़, कोड़ेक, बांध, बांधेक। तो ये जो थे आपके दोस्तों, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल आपके दोहरी क्रिया के एग्जाम्पल हैं। और खट्टा व्याकरण जो है दोस्तों, आपको बता दें हम कि आप अभी जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम, सॉरी दोस्तों सीटेट बोल रहे हैं, जेटेट, ठीक है, जेटेट के जो एग्ज़ाम हैं, आप जेटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी अगर आप करते हैं दोस्तों, या फिर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना लैंग्वेज पेपर जो है वो खट्टा चयन करके रखा है, तो आपको जो है ये वीडियो सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। क्योंकि व्याकरण वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और व्याकरण का सही ढंग से कहीं कंटेंट भी नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको जो है ये व्याकरण वाला सेक्शन जो है हम वीडियो वाइज एक एक करके छोटा छोटा टुकड़ा में आपको करा दिए हैं, और बहुत ही आसानी भाषा में ये आपको समझाने का हम कोशिश किए हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी हमें जानकारी दे सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
ताकि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है हम इस चैनल में वीडियो ला सकें दोस्तों, और आपकी तैयारी में हम अपनी जो है सहयोग आपको दे सकें, क्योंकि मेरा सहयोग करना एक मुख्य उद्देश्य है। ये चैनल चलाने का मेन मकसद मेरा वही है दोस्तों कि पढ़ाई में जो है आप लोगों को हम सहयोग कैसे कर पाएँ। इसी के ज़रिए ये चैनल में आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो दिया जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। टॉपिक वाइज आपको वीडियो दिया जाता है, MCQ क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस कराया जाता है। इसके बाद जो भी नोटिफिकेशंस हो या अपडेट हो इस चैनल के माध्यम से वो भी जानकारी आपको दी जाती है। इसलिए ये जो है चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।